नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से। अ, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइनसाइटिस को लेकर। साइनस 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 लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। बहुत चर्चा होता है, खर्चा भी होता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये साइनसाइटिस लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग नए बंधु आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। जो पुराने बंधु लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक शेयर करने से लेकिन बहुत लोगों को जिनको कुछ नहीं पता है वो कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे, इसलिए शेयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। साइनोसाइटिस होता है जैसे अपने ये जो स्कल है और स्कल के बीच का मांसपेशी, इस बीच के जगह में कफ पैदा होकर कफ फंस जाता है। कफ फंसा हुआ रह जाता है। जैसे एक्सरे भी करते हैं तो उसमें साइनस दिखता है। वो क्या दिखता है? वो कफ दिखता है। कफ श्लेष्मा या नज़ला जिसको बोलते हैं। ये सारा चीज इसलिए जमता है क्योंकि एक्सेस होता है। एक्सेस कहाँ होता है? ओवर प्रोडक्शन। अब जिनको साइनोसाइटिस है उनका अगर हिस्ट्री देखेंगे, एक्सरे में निकला साइनोसाइटिस, डायग्नोसिस हुआ कंफर्म साइनोसाइटिस, लेकिन साइनोसाइटिस हुआ कहाँ से? उनका साथ में और कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर खोजेंगे देखेंगे तो कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब उसके साथ और दूसरी कौन कौन सा तकलीफें हो रही। तो दूसरी तकलीफें और उनके साथ जो जुड़ा हुआ दिखेगा वो दिखेगा हम लोगों को। नाक से पानी आना, स्नीजिंग होना, नेजल ब्लॉकेज होना, कफ पैदा होना, नज़ला होना, छाती में खांसी होना, ये सारा सिम्टम्स ज़्यादातर दिखता है। क्यों? क्योंकि साइनोसाइटिस में जो कफ जाके बैठेगा वो तभी बैठेगा जब ओवर प्रोडक्शन होगा और एक्सेस होगा तो वो जाके इधर उधर एक्मुलेट होगा। हम लोग अगर नॉर्मल आदमी नाक में उंगली देंगे तो देखेंगे कि भीजा हुआ है। क्यों भीजा हुआ है? क्योंकि नॉर्मल पर्सन को भी कफ प्रोडक्शन होता है, वापस रीएब्जॉर्ब होता है। तो रीएब्जॉर्ब होने के टाइम ये जब रीएब्जॉर्ब हुआ नॉर्मल से हुआ, और अगर नॉर्मल वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो वो स्कैटर्ड विभिन्न जगह में फैला रहेगा। जैसे किसी नाली में पानी बह रहा है तो फ्री फ्लो चला जा रहा है, उसमें अगर कचरा अटक जाएगा तो क्या होगा? पानी फ्री फ्लो नहीं जा पाएगा और इधर उधर ऊपर जमीन फर्श के ऊपर फैलते रहेगा। तो ठीक वैसे ही जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होगा, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होगा एक, और दूसरा सीवियरिटी की वजह से वो जब एक्सेस प्रोड्यूस होगा तो नॉर्मल अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहने के वो बजाय दूसरे जगहों में भी चला जाएगा। इसी वजह से साइनसाइटिस होता है। दूसरा, ये होने का वजह, ये जैसे देखने में तो आता है कि साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, नेजल ब्लॉकेज, चेस्ट कंजेशन, कॉफ, ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज मुखौटा है। अभी मुखौटा के पीछे जो मेरुदंड है, जो अनसीन प्लेयर है, वो जो दिखता नहीं, वो प्लेयर है एलर्जी। एलर्जी के वजह से ये सारा चीज प्रोजेक्टेड होके सामने आता है। तो हम लोग खोजने की जरूरत है कि एलर्जी किन किन चीजों से हो रहा है। हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एलर्जी का खाद्य पदार्थों के से नाता है, और हम लोग हरदम ये खोजना शुरू करते हैं कौन कौन सा चीज खाना है, कौन सा चीज नहीं खाना है, किसकी वजह से हमको ठंडा लग रहा है, किसकी वजह से सर्दी लग रहा है, किसकी वजह से नजला लग रहा है। हम लोग डेली रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने ऊपर ही करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड्स लगाते हैं। चलो आज के दिन ये नहीं खाएंगे, आज के दिन वो नहीं खाएंगे, फिर भी देखते हैं वो सब चीज अवॉइडेंस करने के बावजूद भी ये सारा चीज प्रॉब्लम्स रह ही रहा है। अर्थात दो एलर्जी होगा क्यों? एलर्जी तभी होगा जब एक नॉर्मल सब्सटेंस मेरे बॉडी में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद मेरा बॉडी उसको सहन नहीं कर पा रहा है, मेरा बॉडी उसके प्रति हाइपर रिएक्टिव हो गया है, मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन दे रहा है, तब वो नॉर्मल चीज जो लोगों के लिए नॉर्मल है मेरे लिए एलर्जिक हो गया। तो दो पथ है हमारे शरीर में प्रवेश करने का। एक पथ है हम लोग खाद्य पदार्थ सारे दिन में, जो दिन में 2 4 8 बार हम लोग खाते हैं सारे दिन में, वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं खाते हैं। और दूसरा पथ है सांस लेना छोड़ना। सांस लेने छोड़ने के प्रक्रिया में, जो सांस का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में करीब 10,000 लीटर ऑक्सीजन हम लोग को अंदर प्रवेश करता है, निकलता है सारे दिन में। तो ये 10,000 लीटर बनाम 1 kg, हम लोग फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं 1 kg को। हमको फोकस करने का जरूरत है 10,000 kg की तरफ, जो अनसीन एनिमी है, जो दिखता नहीं है, ऐसा शत्रु है, ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है लेकिन शरीर में प्रवेश करके क्षति पहुंचा रहा है, हाइपर रिएक्टिविटी कर रहा है, ये कफ पैदा कर रहा है। कफ अंदर प्रोड्यूस होगा तो वही जाके साइनसेस में ब्लॉक करेगा।
तो उसको पहचानने के लिए हम लोग को ज़रूरत है चमड़े में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके चिन्हित करना। कारण पता रहेगा तो निवारण भी संभव है। तो ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट चमड़े में करके जब हम लोग चिन्हित करेंगे किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है हमारे शरीर में, तो उसका निवारण करना आसान हो जाएगा। उसके विरुद्ध हम लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार कर पाएंगे। हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के माध्यम से उसका इलाज कर पाएंगे। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देने से बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगा। अगर टेररिस्ट अंदर जा रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है तो कमांडोज को भेज के पूरा कॉर्डन कर देना है कि टेररिस्ट और घुस ही नहीं पाए, दीवार ही नहीं भेज पाए, तो हमारे शरीर में जाके ये प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने के बारे में लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, अरे बहुत सारा सुई चुभेगा, खून निकलेगा, ब्लीडिंग वूजिंग होगा, ये सारा चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहम सिर्फ है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी जो अपने यहाँ होता है, बिल्कुल भी पेन ब्लीडिंग वूजिंग कुछ नहीं होता है, बहुत ईजिली कंफर्टेबली छोटे बच्चे भी करा सकते हैं। और इस तरह का परिसेवा अगर आपको लेना हो तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता में बैठता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।